अगली सुबह इमरान जीरो हाउस पहुंचा तो इसके चेहरे पर वही मखसूस शोखी और बेफिक्री की लहर मौजूद थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि अब मामला संगीन हो चुका है। सीक्रेट सर्विस के तमाम रेगुलर मेंबर्स सीनत नामी मसनूई जहानत के कब्जे में थे और वो अब इमरान को अपना दुश्मन समझते थे। इमरान को यह भी अंदाजा था कि वो कभी भी उन पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब इसके अपने लोग थे। उन्हें नुकसान पहुंचाना इसकी फितरत में नहीं था, लेकिन उनके काबू में आए बगैर बाकी मिशन पर आगे बढ़ना नामुमकिन था। इमरान ने मेजर नासिर और मेजर बशारत के साथ खुफिया मीटिंग की। जोसेफ और जोअना भी वहां मौजूद थे। इमरान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, साहिबो, ये शायद पहली बार है कि मुझे अपनी ही टीम के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ेगा, और मैं तुम्हें बताऊं, ये मजाक नहीं है। तुम सब तैयार रहो, क्योंकि ये लोग अब सिर्फ ज़हनी तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हमारे खिलाफ हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें उनकी हड्डियां तोड़ने की इजाज़त नहीं है। नासिर ने एक गहरा सांस लिया। सर, अगर वो हम पर जान से मारने वाले हमले करें तो? इमरान ने कहकहा लगाया। फिर तुम्हें ज्यादा चालाक होना पड़ेगा मेजर, और वो काम तो खैर तुम्हारे बस का है ही नहीं, मगर कोशिश जरूर करना। जना ये तय हुई कि सबसे पहले जूलिया, सालेहा, सफदर और तनवीर को काबू करना है। ये चारों सबसे ज्यादा खतरनाक भी थे और उनकी क़ियादत में बाकी टीम भी मुतहर्रिक थी। इमरान ने फैसला किया कि वो सबसे पहले एक पुराने सरकारी रेस्ट हाउस में घुसकर उन्हें बेहोश करेगा, जहां वो किसी खुफिया इजलास में बैठे थे। जोसेफ और जोअना ने बाहर का घेरा संभाला, जबकि इमरान, नासिर और बशारत अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तनवीर ने पलट कर देखा। इसकी आंखों में वही अजनबी सी सफ़ा की झलक रही थी। तुम यहाँ? इसने गुस्से से गरुआ। इमरान ने अपनी मखसूस शोखी के साथ जवाब दिया। हाँ भाई, सोचा ज़रा देख लूं कि मेरे पुराने साथी किस हाल में हैं। वैसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम लोग मेरे बगैर मीटिंग कर रहे हो। बात मुकम्मल भी न हुई थी कि जूलिया ने कुर्सी एक तरफ फेंकी और इमरान पर झपटी। इमरान ने लम्हा ज़ाय किए बगैर झुकाई दी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक चुभन जरूर हुई। इस लड़की को वो दिल से चाहता था, लेकिन आज वो इसकी दुश्मन बन चुकी थी। जूलिया की तेज कुक इमरान के कंधे को छूती हुई गुजरी। इमरान ने बमुश्किल अपनी सांस को काबू में किया और हल्की आवाज में बुड़बुड़ाया, यही रह गया था, महबूबा के हाथों मार खाना। इसी दौरान सालेहा ने नासिर पर हमला कर दिया। कमरे में चीखने और गिरने की आवाजें गूंजने लगे। सफदर ने बशारत को घेरा, जबकि तनवीर सीधा इमरान पर पिल पड़ा। तनवीर और इमरान की फाइट वाकई तूफानी थी। तनवीर की हर हरकत में गुस्सा झलक रहा था। वो बार बार इमरान पर जानलेवा वार करने की कोशिश करता, लेकिन इमरान अपनी चालाकी और फर्ती से बच निकलता। एक मौके पर इमरान ने हल्का सा जुमला कसा, ओए तनवीर, आराम से, ये रेस्ट हाउस है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं। लेकिन तनवीर ने पलटकर मकुआ मारा, जो इमरान के जबड़े के करीब से गुजरा और दीवार में जा धंस गया। इमरान ने मौका गनीमत जाना और अपने कोट की जेब से एक छोटा सा इंजेक्टर निकाला। बड़ी महारत से इसने तनवीर की कलाई को दबोचा और इंजेक्शन लगा दिया। तनवीर ने भरपूर मुज़ाहमत की, लेकिन चंद ही लम्हों में इसकी आंखें बंद हो गईं। नासिर भी सालेहा के साथ शदीद झगड़ रहा था। सालेहा की रफ्तार बिजली जैसी थी। नासिर ने कई बार मार खाई, लेकिन आखिरकार इमरान ने पीछे से आकर इस पर इंजेक्शन लगा दिया। वो भी फर्श पर गिर गई। सफदर को काबू करना और भी मुश्किल साबित हुआ। बशारत की सांस फूल गई थी, माथे पर पसीना था। सफदर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था। इमरान ने लम्हा भर के लिए सूरत हाल देखी, फिर अचानक सोफे पर छलांग लगाकर सफदर के पीछे पहुंचा। एक ही झटके में इसकी गर्दन दबोचकर इंजेक्शन दे मारा। सफदर भी बेहोश हो गया। अब कमरे में सिर्फ जूलिया बाकी थी। वो दीवार के साथ खड़ी हाँप रही थी, लेकिन इसकी आंखों में वही सर्द सफा की झलक रही थी। इमरान के लिए ये लम्हा सबसे कठिन था। इसने आहिस्ता से कहा, जूलिया, मेरी बात सुनो। ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा। तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हो। तुम सब मेरे दिल का हिस्सा हो। लेकिन जूलिया ने एक लम्हा भी ज़ाय न किया और सीधा इमरान पर झपटी। इसने 2-3 तेज वार किए। इमरान बमुश्किल बच सका। जूलिया की रफ्तार नाकाबिले यकीन थी। इमरान के दिल में एक धड़का सा हुआ।
अगर वो चाहता तो फौरन इंजेक्शन लगा सकता था, लेकिन इसने खुद को रोके रखा। आखिरकार जब जूलिया ने मकुआ मारने के लिए बाजू बढ़ाया, इमरान ने बड़ी नरमी से इसका हाथ थामा। इसके कान में सरगोशी की। मुझे मुआफ करना जूलिया, तुम्हें सुलाकर उठाना ही मेरे पास वाहिद रास्ता है। और फिर आहिस्तगी से इंजेक्शन लगा दिया। जूलिया की आंखों से रोशनी मध्यम हुई और वो इमरान की बाहों में ढेर हो गई। इमरान ने बड़ी एहतियात से इसे जमीन पर लुटाया। इसका दिल भारी था, लेकिन वो जानता था कि और कोई रास्ता नहीं था। जोसेफ और जोअना फौरन अंदर आ गए। उन्होंने सबको तेजी से स्ट्रेचर पर डाला और जीरो हाउस के खुफिया अस्पताल की तरफ ले जाने लगे। इमरान ने एक लम्हा जूलिया की तरफ देखा और सरगोशी की। मैं वादा करता हूं, तुम्हें इस कैद से आज़ाद करा के रहूंगा। कैप्टन शकील का वार रूम एक ऐसा कमरा था जिसमें दीवारों पर पुराने नक्शे और फौजी तिम्स लगी थीं। वहां की हमवार मेजें, बोसीदा चराग और एक बड़ा वाल स्क्रीन सब मिलकर एक सख्त मगर कायम फजा बना रहे थे। कैप्टन शकील हमेशा से नज़्म व ज़ब्त के पक्के कायल रहे थे। उनकी मौजूदगी में एक संजीदा सुकूत रहता था, मगर आज वो सुकूत दुश्मनी की गूंज से भरा हुआ था। जब दरवाज़ा खुला तो कैप्टन शकील सीधा खड़े होकर आगे बढ़े। उनके चेहरे पर सख्ती और हैरत का इम्तिजाज था। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए ताज्जुब झलका, फिर दुश्मनी की चमक दोबारा नमूदार हो गई। इमरान, कैप्टन शकील ने गरज भर कर कहा, तुम यहां तमीज़ सिखाने नहीं आए। इमरान ने अपनी मखसूस मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं शकील भाई, मैं तो बस चाय पीने आया था, मगर तुम लोगों ने चाय के साथ थोड़ी आग भी चढ़ा रखी है। तनवीर के मुकाबले के बाद इमरान का अंदाज कदनपी मुबर्राना मुज़ारख्ता था, मगर आंखें सीज़न के लिए तैयार थीं। मेजर नासिर और बशारत बिल्कुल खामोश खड़े थे। जोसेफ और जोअना दरवाजे के पहलू में खुफिया निगरानी संभाले बैठे थे। कैप्टन शकील ने फौरन हुक्म दिया, नुमानी सिद्दीकी, इहाता करो, इसे फांस दो। नुमानी ने फौरन अपने जिस्म को संभाला। वो चालाक, फुर्तीला और इंतहाई खतरनाक था। सिद्दीकी ने कंप्यूटर की तरफ हाथ बढ़ाया, शायद वो जल्दी से किसी सिग्नल आला के जरिए कंट्रोल खत्म करने की कोशिश कर दे। इमरान ने जल्दी से अतराफ का जायजा लिया। रोशनी महदूद थी और वाल स्क्रीन पर एक कोड की छोटी सी लहर दौड़ रही थी। सिद्दीकी की जानिब से कोई कोशिश हो रही थी। इमरान ने आहिस्तगी से कहा, जोसेफ, जोअना, तुम दोनों वाल के पीछे करोड़ों गलतियों को पकड़ो, मैं नुमानी को हैंडल करता हूँ। जोसेफ ने एक मुख्तसर सर के इशारे के बाद चुपके से कदम बढ़ाए। जोअना ने अपनी धीमी सी आवाज में बोला, माइंड खोलो बस। नुमानी ने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए। इसकी रफ्तार बिजली जैसी थी, मगर इमरान ने पहले से एक मखसूस टाइमिंग के साथ अपना वजन इकट्ठा किया और बर्क रफ्तार कदम से नुमानी के सामने आकर एक हल्का जाल सा बिछाया। नुमानी ने एक परफितन पलटा मारा, मगर इमरान ने इसी लम्हे अपने बाजू में से एक खफीफ मगर मजबूत तार फेंकी, जो नुमानी के बाजू को लपेटकर इसे लम्हाती तौर पर बंद कर दिया। तार में छपी एक नॉन लिटाल कंट्रोल एम्प्लस थी, जिसने नुमानी के पट्टों में आहिस्ता सी आसक्ति पैदा की। नुमानी ने झककर घबराकर हाथ खींचने की कोशिश की, मगर जोसेफ ने फौरन पीछे से आकर उसके बाजू पर गिरफ्त कर ली और एक मखसूस ज्वाइंट लॉक में इसे ला डाला। नुमानी ने जोर लगाया, मगर फिर उसकी उज़लात आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगे। आंखों में एक खाली पिन सा आया और वो जमीन पर लुढ़क गया। इसी दौरान सिद्दीकी की आंखें वाल स्क्रीन पर जिमी हुई थीं। वो दौड़कर कंप्यूटर के पास आया और किसी मखसूस कीज को जोर से मारता रहा। मैं न्यूरोनेट सिग्नल हैक कर रहा हूँ, इसने गिरते गिरते कहा। इसके उंगलियां तेजी से एक कोड लिख रही थीं, मगर जोअना ने तेज कदम उठाकर उसके पीछे जाकर हाथ में एक छोटा सा डिवाइस रखा। वो डिवाइस एक सिग्नल जैमर थी। इसने ढेले से बटन दबाया और वाल स्क्रीन पर चलने वाले कोड की लाइनें आहिस्ता आहिस्ता रुक गईं। सिद्दीकी ने घबरा कर पीछे मुड़ा, मगर जोसेफ ने एक नर्म मगर मजबूत धक्का देकर इसे एक मेज के ऊपर फंसा दिया और मेजर बशारत ने जल्दी से इसकी गर्दन के करीब छोटी सी नॉन लिटाल इम्प्लांट लगा दी। कैप्टन शकील ने गुस्से में चलते हुए अपनी टांग जमीन पर मार दी और सीधा इमरान की तरफ लपका। इसकी फौजी वर्दी की झलक इसकी ताकत का इजहार कर रही थी। इसने एक मरबूत वार किया, बाएं हाथ का एक ताकतवर अपरकट, मगर इमरान ने नरम आवाज में कहा, शकील भाई थोड़ा तेज, जल्दी न करो, दिल की बीमारी नहीं है। और फिर चालाकी से कैप्टन के बाजू को पकड़कर इसे अपने जिस्म के करीब घुमाते हुए नीचे ला दिया। कैप्टन की गिरफ्त मजबूत थी, मगर इमरान की तकनीक इससे ज्यादा दकीक थी। कैप्टन शकील के खिलाफ लड़ाई एक किस्म की एहतराम भरी खुरच थी,
दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक ही मंजिल के लिए लड़ चुके थे, मगर आज दोपहर का रास्ता मुख्तलिफ था। इमरान ने कैप्टन को काबू में लाने के लिए संजीदा मगर महफूज तरीका अपनाया, एक मखसूस मार्शल आर्ट्स तकनीक जो कि वक्ती बेहोशी का बाइस बुनती है। एक नरमी भरपूर मगर मखसूस दबाव नुक्ता जिससे कैप्टन की गर्दन के पट्टे आहिस्ता आहिस्ता नर्म होने लगे। कैप्टन ने आखिरी बार एक जोरदार चटखना कसते हुए कहा, तुम फांसी दोगे? मगर उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, आंखें आहिस्ता बंद हो गईं और वो ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो गया। जब सब कुछ खत्म हुआ तो कमरे में एक जगह पर खामोशी छा गई। मेजर नासिर ने सांस लिया और बोला, ये खतरनाक था सर। इमरान ने अपनी मोहब्बत भरी मुस्कान में जवाब दिया, खतरा तो तुमने खुद उठाया था नासिर, बस सही वक्त था कि हमने चाल चल दी। जोसेफ ने सबको जमा किया और कहा, अब उन्हें फौरन जीरो हाउस ले चलें, डॉक्टर फिरोज इंतजार कर रहा होगा। सिद्दीकी को जब वाल स्क्रीन से दूर लगाया गया तो इसकी आंखों में एक झलक ऐसी थी जैसे वो समझ रहा हो कि कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है, मगर उसका दिमाग अभी तक फुलरंग सिग्नल से मुतासिर था। जोअना ने इसके माथे पर नर्म हाथ रखा और सरगोशी में कहा, जब सही वक्त आएगा हम सबको आज़ाद करेंगे। जीरो हाउस की तरफ वापसी में इमरान की सोच में संगीनी छाई थी। वो हर एक हमले के बाद अपने अंदर एक छोटा सा जख्म महसूस करता। हर बार जब वो किसी को बेहोश करके ज़मीन पर रखता, इसके दिल में सवाल उठता कि क्या वाकई यही वाहिद रास्ता था। मगर वो जानता था कि ये आर्जी कुर्बानी है, सीनत को ख़त्म करना और तमाम मेंबर्स को आज़ाद करवाना इससे भी बड़ा मजहब था। जब कमरे की दरवाजे से बाहर निकलते हुए कैप्टन शकील के जिस्म को उठाया जा रहा था, जोअना ने खामोशी से कहा, उनके चेहरे पर गुस्सा था मगर वो आखिर तक वफादार रहे। इमरान ने मरी हुई हुआ के साथ जवाब दिया, वफादारी मोहब्बत होती है, मगर जब दिमाग खो जाए तो जिस्म भी इश्क को भूल जाता है। हम उन्हें वापस लाएंगे, पूरी तरह जिंदा और सालम। जीरो हाउस की जेर जमीन लैब में डॉक्टर फिरोज अभी तक कैप्टन शकील नुमानी और सिद्दीकी का मुआयना कर रहा था कि इमरान ने अपनी जैकेट सीधी की और बाहर कदम रखा। इसके साथ ही मेजर नासिर और मेजर बशारत तैयार खड़े थे। जोसेफ और जोअना भी करीब आ गए। सबके चेहरों पर थकन थी, लेकिन असल लड़ाई अभी बाकी थी। इमरान ने हल्के से तंजिया लहजे में कहा, वाह भाई, कमर तोड़ वर्जिश हो गई है। अगले 2 कलाइयों की जिम्नास्टिक भी कर लेते हैं। नासिर ने हैरानी से पूछा, सर अब किसकी बारी है? इमरान ने संजीदगी और मुज़ा के अजीब इम्तिजाज के साथ कहा, चौहान और खवर। और याद रखो, ये दोनों पहलवान नहीं बल्कि तोप के गोले हैं। अगर एक बार काबू से निकल गए तो हम सबको सीधा दीवार के पार भेज देंगे। बशारत ने जरा सख्त लहजे में कहा, मगर सर हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना। इमरान ने कहा लगाया, वाह बशारत भाई, तुम्हारी इंसान दोस्ती देखकर लगता है जैसे अभी किसी को गुलाब का हार पहनाने जा रहे हो। फिर एकदम संजीदा होकर बोला, लेकिन हाँ, नुकसान नहीं करना, यही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। टीम ने एक खुफिया कार इस्तेमाल की और इस्लाम परवो के नवा में मौजूद एक पुराने वेयर हाउस का रुख किया। इत्तला थी कि चौहान और खावर को वहीं सीनत के सिग्नल्स के तहत सरगर्म रखा गया है। वेयर हाउस का दरवाज़ा जंग आलूद था, मगर अंदर से तेज़ रोशनी और शोर की आवाज़ें आ रही थीं। जोसेफ ने सरगोशी की, वो दोनों अंदर हैं। हरकत बहुत ज्यादा है। इमरान ने हाथ के इशारे से सबको पीछे किया और खुद आगे बढ़ा। ये दोनों पुराने दोस्त हैं, उनकी जुबान में समझना पड़ेगा। दरवाज़ा धीरे से खुला तो अंदर एक हैरान कुन मंजर था। चौहान एक भारी क्रेन मशीन को हिला रहा था जैसे खिलौना हो, और खावर जमीन पर रखे स्टील के ड्रम्स को ऐसे फेंक रहा था जैसे फुटबॉल। उनके चेहरों पर सख्ती थी, आंखों में अजीब सी खाली रोशनी। इमरान ने बुलंद आवाज में कहा, अरे भाइयों, ये कोई जन्म नहीं, गुदाम है। क्रेन और ड्रम्स बेचारे क्या कसूरवार है? चौहान ने पलट कर देखा और दे उड़ा, इमरान। इसकी आवाज में इतनी शिद्दत थी कि दीवारें हल गईं। खावर ने भी ड्रम एक तरफ फेंका और दोनों आगे बढ़े। मेजर नासिर ने घबरा कर कहा, सर ये तो बिल्कुल काबू से बाहर है। इमरान ने जेब से टाफी निकालकर मुंह में डाल ली और हंसते हुए कहा, चुल्लू भाई, देखते हैं चौहान की डाइटिंग कहाँ पहुंची है। पहला वार चौहान ने किया। इसने एक जबरदस्त ग्योनिसा इमरान की तरफ मारा, मगर इमरान ने आखिरी लम्हे पर झक कर बचाव किया। ग्योनिसा सीधा दीवार में लगा और आधी ईंटें बाहर आ गिरीं। इमरान ने कहा लगाया, शाबाश चौहान, अगर कभी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलोगे तो मैं पहला क्लाइंट होऊंगा। मगर अगले लम्हे खावर ने पीछे से एक भारी ड्रम उठाकर इमरान पर दे मारा।
इमरान ने घूमकर ड्रम को बाजू से रोकने की कोशिश की मगर झटके से वो 2 कदम पीछे जा गिरा। जोसेफ और जोअना दौड़े मगर इमरान ने हाथ के इशारे से रोका, पीछे रहो। ये मेरी जिम क्लास है। मेजर बशारत ने खुफिया डिवाइस निकाली जो हल्का बरकी झटका दे सकता था। इमरान ने फौरन कहा, एहतियात, ये दोनों लोहे नहीं हैं, दोस्त हैं। चौहान फिर लपका। इमरान ने इस बार उसके बाजू को पकड़ा और अपने वजन के साथ घुमाकर जमीन पर पटक दिया, मगर चौहान फौरन उठ बैठा और दोबारा हमला कर दिया। खावर ने एक लंबा लोहा पकड़कर झोल दिया जिससे इमरान के बालों के किनारे किट गए। इमरान ने हंसकर कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी हजामत पर बचत कर दी तुमने। लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए ये खेल न था, हर वार जानलेवा था। इमरान ने तेजी से जेब से एक छोटा कैप्सूल निकाला, दांतों से तोड़ा और धुएं का बादल चारों तरफ फैल गया। लम्हे भर के अंधेरे और धुंध में इमरान ने अपनी मखसूस तकनीक इस्तेमाल की। चौहान के कंधे पर दबाव डाला और उसके बाजू की रग पर हल्की बरकी सुई चबोई। चौहान ने जोरदार चीख मारी, हाथों से मुजाहमत की, मगर फिर उसकी आंखें धुंधलाने लगें और वो आहिस्ता से गिर गया। अब सिर्फ खावर बाकी था। खावर ने धुंध में इमरान को देख लिया और गद्दार, तुम हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो? इमरान ने आहिस्तगी से कहा, गद्दारी तो वो कर रहा है जो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है खावर। मगर खावर ने कुछ ना सुना। इसने एक जोरदार छलांग लगाई और इमरान को गिराकर गर्दन दबा दी। इमरान ने पूरा जोर लगाया मगर खावर की गिरफ्त लोहे की तरह थी। नासिर और बशारत घबराकर आगे बढ़े मगर इमरान ने हाथ उठाकर रोक, फिर अपनी एड़ी घुमाकर खावर के घुटने पर जर्ब लगाई। खावर की गिरफ्त ढीली पड़ी और इमरान ने मौके पाकर एक छोटा डिवाइस उसकी गर्दन पर लगा दिया। बरकी करंट ने इसके असाब को लम्हे भर के लिए बंद कर दिया और खावर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इमरान ने जोर से सांस लिया, माथे का पसीना साफ किया और आहिस्ता से कहा, अपने ही साथियों से लड़ाई सबसे कड़ी सजा है। जोसेफ और जोअना आगे आए, दोनों ने जख्मी इमरान को सहारा दिया। बशारत ने कहा, सर अब सब मेंबर्स हमारे कब्जे में हैं। इमरान ने जवाब दिया, कब्जा नहीं, हिफाजत में। उन सब को वापस लाना है और जब तक सीनत की मशीन तबाह ना होगी ये सब हमारे पास बेहोश रहेंगे। खामोश वेयरहाउस में अब सिर्फ बेहोश साथियों की सांसें गूंज रही थीं। इमरान ने सब की तरफ देखा और दिल में एक अहद किया, तुम सब मेरे अपने हो और मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, चाहे दुनिया की आखिरी जंग क्यों ना लड़नी पड़े।